2a deals with the integration of exponential function. अगर हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस फॉर्म के अंदर दिया गया हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक्सपोनेंट या पावर में भी एक फंक्शन दिया गया हो, तो इसकी इंटीग्रेशन उसी सूरत में पॉसिबल है जब उस पावर में दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। तो चूंकि हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स होता है, तो यहाँ पे ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है, लिहाजा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो इंटीग्रेशन होगी वो हमारे पास ई रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी आ जाएगी। क्योंकि अपनी थ्योरी के अंदर हमने ये पढ़ा हुआ है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होती है, और यहाँ पे जो सी होगा वो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है ना वो कहलाएगा, या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जो है ना वो वैल्यू होगी। उसके बाद जो रूल 3a है, इट डील्स विद द लॉगरिथमिक फंक्शंस। यानी अगर हमें फंक्शन इस टाइप का दिया गया हो कि डिनोमिनेटर के अंदर हमें ओरिजिनल फंक्शन दिया गया हो, तो उसकी इंटीग्रेशन हम उसी सूरत में फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब ऊपर न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव दिया गया हो। उसी तरह से हमें पता है कि एफ एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स होता है, तो यहाँ पे ये मुकम्मल हो रहा है। लिहाजा हम क्या करेंगे कि एफ ऑफ एक्स का जो है ना वो लॉग ले लेंगे, तो लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी जो है ना वो इसकी इंटीग्रेशन होगी। और याद रखिएगा कि जब हम लॉगरिथमिक फंक्शंस वाले न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे, तो इसके अंदर जो डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास फंक्शन होगा वही हमारे साथ पास जो है ना वो लॉग के साथ हम उसकी इंटीग्रेशन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। वी विल मूव टुवर्ड्स द रूल्स ऑफ ऑपरेशन and to be able to deal with more complicated integrants, however we shall also find the following two rules of operation. रूल्स ऑफ ऑपरेशन के अंदर हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो है ना वो एक रूल होगा, और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का रूल होगा। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है उसको डिस्कस करेंगे। द इंटीग्रल ऑफ द सम ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन इज द सम ऑफ द इंटीग्रल्स ऑफ दोज फंक्शंस। इसका मतलब ये है कि अगर हमें दो फंक्शंस एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिए गए हों, और वो आपस में एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हों, और उसकी हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना चाहें, तो उसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो अलग अलग एफ ऑफ एस की इंटीग्रेशन और जी ऑफ एस की इंटीग्रेशन के सम के जो है ना वो इक्वल होगी। यानी हम एफ ऑफ एस की इंटीग्रेशन अलग लेंगे, जी ऑफ एस की इंटीग्रेशन अलग लेंगे, और फिर उन इंटीग्रेशन को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास उसकी इंटीग्रेशन जो है ना वो आ जाएगी। इस सूरत हाल में होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स जो कि लोअर केस में है, सिंपल सी बात है, इसकी इंटीग्रेशन कैप्स एफ ऑफ एक्स हो जाएगी, और जी ऑफ एक्स जो लोअर केस में है इसकी इंटीग्रेशन कैप जी ऑफ एक्स हो जाएगी। और ये जो सी होगा हमारे पास, ये हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट टर्म होगी। और ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों फंक्शंस यानी एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के अलग अलग जो कांस्टेंट टर्म्स थी उनके सम के इक्वल होगी। यानी इसका मतलब ये है कि जब हम एफ ऑफ एक्स के अलग इंटीग्रेशन लेंगे, तो उसकी जो कांस्टेंट आर्बिट्रेरी टर्म होगी वो C1 होगी, और जी ऑफ एक्स की जब हम अलग इंटीग्रेशन लेंगे तो उसकी जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट टर्म होगी वो C2 होगी। तो यहाँ पे ये जो C है ये बेसिकली हमारे पास C1 और C2 का जो है ना वो सम जो है ना वो कहलाएगा।